ऐसा क्या हुआ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूरी रात लंदन की सड़कों पर रात भर गुजारना पड़ा। चलिए जानते हैं बाबा साहब से जुड़े अनसुनी कहानी को। यह कहानी एक महान व्यक्ति की जिन्होंने अपने शिक्षा के लिए असाधारण संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लंदन की सड़कों पर भटकते हुए एक कठिन रात बिताने की यह घटना उनकी अटूट इच्छा शक्ति को दर्शाती है। साल 1920 भारत का एक महत्वाकांक्षी छात्र भीमराव अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेस में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। बड़ौदा राज्य से मिलने वाली छात्रवृत्ति अक्सर देरी से आती थी और कई बार उनके पास रहने खाने तक का पैसा नहीं हुआ करते थे। एक रात जब उनके पास पैसे खत्म हो गए तो मकान मालिक ने उन्हें कमरा खाली करने के लिए कह दिया। उनके पास कोई ठिकाना नहीं था। वे अपनी किताबें और जरूरी कागजात एक छोटे थैले में डालकर लंदन की सड़कों पर भटकने लगे। रात हो चुकी थी, ठंड और भूख उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन उनके पास रुकने का कोई समय नहीं था। उन्होंने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बैठकर पढ़ाई जारी रखी। यह उनकी शिक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगली सुबह एक अंग्रेज राहगीर ने उन्हें देखा। उनके चेहरे पर थकान और आंखों में रात भर ना सोने की झलक थी। राहगीर ने उनकी हालात देखकर बातचीत शुरू की। राहगीर ने पूछा, क्या आप ठीक हैं? अंबेडकर जी ने जवाब दिया कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी थी। राहगीर ने उनकी दृढ़ता को देखा और उनसे प्रभावित होकर मदद की पेशकश की। राहगीर ने न सिर्फ उन्हें अपने घर पर चाय पिलाई, बल्कि कुछ दिनों के लिए रहने की जगह भी दी। यह मदद उनके लिए एक बड़ी राहत थी। बाद में जब वे भारत लौटे तो उन्होंने इस घटना का जिक्र किया और बताया कि किस तरह एक अजनबी की मदद से उनके संघर्ष के दिनों में उन्हें सहारा दिया था। यह घटना हमें यह सिखाती है कि असली संघर्ष कभी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अंदर की इच्छा शक्ति से तय होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और यही कारण है कि आज भी लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, बाबा साहब का यह संघर्षमय कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है प्रेम कुमार। धन्यवाद।